जब भी मेरे पास कोई आता है तो सबसे पहली बात कहता है, लवलीन मैंने ये किया, वो किया, ये डाइट की, वो डाइट की, मैंने यहाँ से भी डाइट लिया, वहाँ से भी डाइट लिया, मेरा पहले इतना रिड्यूस हो गया था, फिर मेरा दोबारा से रीगेंड हो गया, मुझे हेयर फॉल फील हुआ, मुझे स्किन इश्यूज़ आए, मुझे पूरे दिन में एक बार ये वाली क्लाइंट तो कोई ना कोई मिलता ही है जो ऐसे कहता है। तो सब कुछ अगर आप डाइट्स में कर चुके हो तो हम कहाँ पर, हम एक चीज़ जो नहीं कर रहे हैं वो है आपका लाइफस्टाइल। मेक इट अ लाइफस्टाइल, नॉट अ ड्यूटी। तो ये वीडियो जो है मैं ज़्यादा स्पेसिफाई नॉट ओनली फॉर वुमेन बट फॉर एवरीवन कर रही हूँ, बट क्योंकि अब वुमेंस डे आ रहा है ऑन 8 मार्च को और उस दिन हमारी डाइट इनसाइट की एनिवर्सरी भी है, तो उसके लिए आज मैं आपके साथ एक ऐसा डाइट प्लान शेयर करना चाहती हूँ जो आप सब फॉलो कर सकते हो। और ये वुमेन एंड मेन बोथ इसलिए है क्योंकि अगर वुमेन स्ट्रांग रहेगी तो मेन जो है वो उनको मेन की भी हेल्प हो सकती है, और घर पे अगर एक वुमेन स्ट्रांग रहती है तो ऑब्वियसली मेन जो है वो दे फील मोर बेटर एंड बेस्ट वो फील करते हैं। यू नो व्हाट, मैं शुरू में एक फ्लो बनाने में ना थोड़ा टाइम लगता है तो थोड़े वर्ड्स आगे पीछे हो जाते हैं, अभी फ्लो बन जाएगा तो ईजी हो जाएगा। अच्छा जी, सो मैं आज जो मैं आपको एक डाइट प्लान शेयर करना चाहती हूँ। लाइफस्टाइल में हम जो बात करते हैं तो लाइफस्टाइल इज़ नॉट ओनली अबाउट डाइट, क्योंकि डाइट एक आपका हेल्पिंग हैंड काम करेगा। बाकी चीज़ें जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं वो है आपका फिजिकल एक्टिविटी, आपका स्लीपिंग, आपका स्ट्रेस लेवल, आपका पानी का इनटेक और आपकी बॉडी में टॉक्सिटी, मतलब आपका फिजिकल टॉक्सिटी एंड मेंटल टॉक्सिटी, इन सब चीज़ों के कॉम्बिनेशन से आपको रिजल्ट आते हैं। तो सबसे पहली बात आती है आपका सबकॉन्शियस माइंड। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये कह के स्टार्ट करोगे कोई भी डाइट रूटीन या कोई लाइफस्टाइल कि मुझे किसी ने कहा था ताकि मैं ऐसे खा सकूं, तो आप 1 महीना, 3 महीना या 6 महीने करेंगे, उसके बाद इस रूटीन को फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो आप इस चीज़ को अगर लाइफस्टाइल बनाना चाहते हैं, यू नीड टू प्रैक्टिस दैट थिंग एवरी डे, ताकि वो आपकी हैबिट बन जाए। और हैबिट जब बन जाती है तो इनवॉलेंटरली वो एक्शंस आपके खुद ब खुद होना स्टार्ट हो जाते हैं। एज अ वुमेन क्या होता है कि हम लोग बहुत बिजी रहते हैं, हमें लगता है बच्चों का करना है, सबका ये करना है, ये करना है, वो करना है, और हम उनके साथ ज़्यादा कंसर्न रहते रहते अपने बारे में भूल जाते हैं। अपने लिए एफर्ट्स लगाना हम इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर वो ठीक रहेंगे तो यू विल फील गुड, राइट। लेकिन अगर आप ठीक रहेंगे तो सारी फैमिली अच्छा फील कर सकती है। सो अगर एक वुमेन अपना लाइफस्टाइल अच्छा रख ले तो पूरी फैमिली उसके अकॉर्डिंगली खा सकती है। और कई बार तो कई वुमेन वो ये फील करते हैं कि मेरे घर पे मैं अपना डाइट रूटीन नहीं फॉलो कर सकती हूँ क्योंकि मेरे घर पे मेरी फैमिली कुछ खाती है और मैं जो है वो कुछ खाऊंगी, तो मुझे लगेगा कि मैं उनके साथ डाइटिंग कर रही हूँ, मैं अपने लिए कर रही हूँ और वो कुछ और अलग से खाएंगे। सो दिस डाइट प्लान विच आई एम गोइंग टू शेयर इज़ फॉर एवरीवन, सो दैट आप आइसोलेशन में ना खाएं, आप सब बैठ के इकट्ठे बैठ के इसको खा सकते हो और एक लाइफस्टाइल रूटीन इसको चेंज कर सकते हो। सो ये इट्स नॉट ओनली अबाउट कि हमने सिर्फ डाइट एज अ प्राइमरी सोर्स लेके चलना है, हमने ये ध्यान रखना है कि आपके पूरे घर का एनवायरनमेंट ऐसा हो जिसमें कोई टॉक्सिटी ना हो, आपका माइंड रिलैक्स हो, आपको लगे कि जब आप खा रहे हो घर पे तो आपको एक हैप्पीनेस की फीलिंग आ रही है और सेटिस्फैक्शन आप फील कर रहे हो। सो व्हाट वी नीड टू फोकस ऑन, व्हाट आर द डाइट रूटीन यू कैन फॉलो। आप सब वेट करो कि ये बड़ कर रही है लेकिन डाइट नहीं बता रही है, तो डोंट वरी, मैं अभी उसी पॉइंट पे आ रही हूँ। क्योंकि वुमेन फेस करती है हार्मोनल साइकिल, मतलब हम ये देखते हैं कि उनका फ्रॉम द वेरी बिगनिंग प्यूबर्टी से लेकर साइकिल जब डेवलप होता है, देन मेनोपॉज आता है, तो उनका जो रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी होता है वो चेंज होता रहता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये होता है कि हमें कैल्शियम का इंटेक जो है वो अच्छा रखना होता है, वुमेन लेवल पे आयरन का इंटेक अच्छा रखना होता है ताकि वो एनीमिक जो है वो फील ना करें। तो मैंने जब व्हेन आई वाज अ किड एंड मेरी प्यूबर्टी स्टार्ट हुई थी तो मैंने अपनी मदर से पूछा था कि ये प्यूबर्टी वाला स्टेज, ये मेंसेस वाला स्टेज सिर्फ वुमेन को ही क्यों फेस करना पड़ता है, वाई ओनली वी, वाई नॉट मेन, उनको ये पेन क्यों नहीं होता है, उनको ये क्यों नहीं देखने पड़ते हैं एवरी मंथ के ये साइकिल, हम ही क्यों। सो माई मदर ऑलवेज रिप्लाइड कि वी एज अ वुमेन, हमारे में इतनी शक्ति भगवान ने दी हुई है, हमारे में इतनी पावर है कि हम लोग वो बियर कर सकते हैं पेन जो मेन बियर नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई वी हैव अ कैपेबिलिटी टू बी अ मदर, हम में वो पेन बियरिंग कैपेसिटी है, हम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो अगर आप अपनी हेल्थ में इतना भगवान ने आपको स्ट्रॉन्ग बनाया है तो इतनी स्ट्रेंथ आप में है कि आप सब कुछ कर सकते हो, सारी रूटीन आप फॉलो कर सकते हो। सो इसमें मेन सबसे पहले प्लीज़ अपना ये वीडियो बंद मत करना ये सोच के कि ये तो वुमेन के बारे में ज़्यादा बोल रहे हैं। आप लोग एज अ मैन आप अपनी फैमिली को इतना हेल्प कर सकते हो, क्योंकि अगर आपके घर पे कोई मदर, सिस्टर,
आपकी डॉटर है, जब वो प्यूबर्टी की स्टेज पे होती हैं, जब वो मेंसेस टाइमिंग को फेस कर रहे होते हैं या उनका प्रेगनेंसी स्टेज होता है, तो आप उनकी बहुत हेल्प कर सकते हो अगर आपको खुद को कुछ कुकिंग नॉलेज हो, अगर आप कुछ खाना बनाना सीख सकते हो। नॉट ओनली अबाउट मैगीज बनाना, नॉट ओनली अबाउट कि आप अपने ओट्स बना के खिलाने हैं, या आप ये सोचो कि घर पे एक लेडी जो है वो खाना बना के रखेगी और सिर्फ आप रात को खाने आओगे एंड देन यू चेक द टेस्ट, और अगर टेस्ट किसी दिन गलत हो जाएगा तो आप बोलोगे कि ये क्या बना दिया हुआ है। अगर आपका फुल डे का जॉब जो है वो बाहर है, तो एक वुमेन जो है वो घर पे पूरा जॉब कर रही है, वो सारा दिन आपके लिए काम करती है, और अगर किसी दिन कोई गड़बड़ हो जाती है, कोई नमक ज़्यादा या मीठा कम या वॉटेवर कोई भी गड़बड़ हो जाएगी, सो डोंट वरी, उसको आप खा के उसको खुश कर सकते हो। अगर थोड़ा थोड़ा आप इस तरह के स्टेप्स उठाओगे तो घर पे आपका एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा रहेगा। सो मैं ज़्यादा बायस ना क्रिएट करते हुए मैं इनको सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आप सब लोग भी एज अ हेल्पिंग हैंड आप कम कर सकते हो। एटलीस्ट आपको एक खिचड़ी बनाना ज़रूर आना चाहिए, बिकॉज खिचड़ी इज़ अ होलसम मील, और चाहे वो बूढ़ा हो या फिर एक बच्चा हो, वो घर पे कोई भी फैमिली मेम्बर खा सकता है। कुछ भी घर पे बनने के लिए नहीं है, बाहर से ऑर्डर मत करो एंड जस्ट मेक अ खिचड़ी एट होम एंड हैव इट। सो एट द नाउ इज़ अ पॉइंट टू डिस्कस विद दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ अबाउट लाइफ स्टाइल। अब हम क्या क्या करें लाइफ स्टाइल में? सबसे पहली बात आती है कि आपके हाथ में होगा कि आप अपना स्लीप कैसे रखोगे, स्ट्रेस लेवल कैसे रखोगे। स्ट्रेस तभी आप कम कर सकते हो जब आप किसी इग्नोरेंस पार्ट पे आ जाओगे, मतलब आप किसी चीज़ की प्रायोरिटी जितनी ज़्यादा दोगे उतना ज़्यादा स्ट्रेस रखोगे। जितना आप प्रायोरिटी किसी गलत चीज़ को कम दोगे, उसके नेगेटिव वाइब्स आपके अंदर नहीं जाएंगे, तो स्ट्रेस लेवल उतना कम रहेगा आपका। एंड आपका पानी का इंटेक आप खुद कॉन्शियसली ध्यान में रखोगे कि हर मील से आधे घंटे पहले आधे घंटे बाद आपका पानी का इंटेक रहेगा। एंड अलॉन्ग विद दैट टॉक्सिटी आपकी बॉडी में ना रहे, मतलब मेंटल टॉक्सिटी, मतलब आपके आसपास का इन्वायरमेंट जो है वो ऐसा हो जिसमें आपको एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही हो। तो डाइट में आप क्या करोगे? सबसे पहले उठते ही आपने मॉर्निंग में आप प्रेफरेबली अपना अर्ली मॉर्निंग का वेकअप टाइमिंग एंड जो डिनर टाइमिंग है वो आप पहले एक शेड्यूल कर लीजिए कि आपने कितने बजे उठना है और कितने बजे सोना है। आप जब उठेंगे तो उठते ही आपने एक ग्लास ऑफ वाटर लेना है। अब ये पानी का जो इंटेक है वो हर एक की बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली डायूरेटिक ड्रिंक्स डिफरेंट होते हैं, किसी का इंटेंसिटी ऑफ वर्कआउट होता है, किसका नहीं, हर एक का लाइफ स्टाइल डिफरेंट है। मैं सिर्फ आपको एक जनरल ओवरव्यू दे रही हूँ। जब भी आप उठो तो ग्लास ऑफ वाटर आप जरूर लो, चाहे वो 1 ग्लास ले सकते हो, 2 ग्लास ले सकते हो, जो डायूरेटिक ड्रिंक आपको सूट करता है, लाइक जीरा सूट करे या आपको लेमन सूट करे या फिर आपका यू फील लाइक कि मेथरे सूट करते हैं, अजवाइन सूट करता है, सिनेमन सूट करता है। हर एक की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है और आजकल तो हर एक को पता ही है कि किस किस चीज़ के क्या बेनिफिट हैं। तो आप वो एक ड्रिंक ले सकते हो। उस ड्रिंक लेने के बाद देन यू स्टार्ट योर डे विद सम नट्स, आमंड्स खाइए या वॉलनट खाइए या सीड्स खाइए। जो मेरी एक वीडियो है मॉर्निंग मील में हम क्या लेते हैं वो आप ले सकते हो। अगर आपने कोई फ्रूट खाना चाहते हो तो मॉर्निंग में फ्रूट भी ले सकते हो। कई लोग होते हैं जिनको सुबह भूख ही नहीं लगती है, दे डोंट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग, तो वो फास्टिंग मोड भी रख सकते हैं। जब भूख लगे तब खाना स्टार्ट कीजिए। प्लीज लिसन योर बॉडी एंड हैव इट। एटलीस्ट आप पूरे दिन में ये ध्यान रखो कि आप 8 से 9 घंटे खा रहे हो या ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे खा रहे हो, उसके बाद अपना थोड़ा फास्टिंग मोड रहे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। सो पहली फर्स्ट मील ऑफ द डे शुड ऑलवेज बी अ रॉ फूड विच इंक्लूड समथिंग लाइक अ फ्रूट और अ नट्स और अ सीड्स लाइक फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर, वाटरमेलन, पंपकिन, सेसमे सोक सीड्स हैं। इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी मेरे पेज पे कि हम कैसे सोक करके सीड्स लेते हैं, जो मेरी फर्स्ट मील ऑफ द डे में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद फिर आपका ब्रेकफास्ट वाला रूटीन आएगा, जब आप हर मील से पहले आप रॉ फूड का इंपॉर्टेंस जरूर रखिएगा, ताकि लंच से पहले भी आपका कुछ रॉ फूड हो और डिनर से पहले भी थोड़ा रॉ फूड हो, जिससे आपकी बॉडी का सिस्टम जो है वो एल्कलाइन हो जाता है। उसके बाद आपने जो ब्रेकफास्ट लेना है, ब्रेकफास्ट आपका नॉर्मल रूटीन रहेगा, जिसमें आप इंडियन ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट ले सकते हो। आप इसमें यू कैन हैव समथिंग लाइक पोहा, दलिया, ओट्स, उपमा, इडली, या आपका जो भी ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट रहता है वो आप रखिए। उसके एपेटाइट आपका चेंज हो जाएगा क्योंकि आपने पहले कुछ रॉ फूड खाया होगा। उसके बाद आपने मिड मॉर्निंग के टाइमिंग पे कोई भी ड्रिंक ले सकते हो, लाइक अ लेमन वाटर, कोकोनट वाटर, या आजकल वेजिटेबल जूसेस हैं तो वो आप ले सकते हैं। इसमें चिया सीड्स भी आप डाल सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस। उसके बाद फिर आपने मील स्टार्ट करने से पहले अपना सैलेड लेना है। अब क्योंकि कई लोगों को फ्रीक्वेंटली भूख लगती नहीं है, ब्रेकफास्ट खाया तो बीच में भूख ही नहीं है, तो अपना पानी का इंटेक रखिए और याद रखिए कि आपने लंच करने से पहले अपना सैलेड जरूर खाना है। क्योंकि इंडियन मील में क्या होता है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तो सबको पता है कि करना है, ये तो एवरीबडी नोज, बट द थिंग इज आप रॉ फूड को भूल जाते हो क्योंकि आप वेजीज को इंपॉर्टेंस ही नहीं देते हो। आपको लगता है कि मेरा टेस्ट ही नहीं है वेजीज का, तो टेस्ट बर्ड से ज़्यादा हेल्थ बर्ड्स के ऊपर फोकस कीजिए और थोड़ा रॉ फूड का इंटेक खाना खाने से पहले रखिए। तो मतलब पहले थोड़ा सा सैलेड खा लीजिए, उसके बाद अपना लंच रखिए। सैलेड और पानी को मिक्स मत कीजिए,
अपना लंच, अपना रोटी सब्जी या दाल राइस वाला रूटीन रखो। एक कंपार्टमेंट प्लेट घर पे रखो, दैट इज़ थाली वाला सिस्टम, जिसमें आप एक एक सर्विंग ही डाल रहे हो ताकि वो फिलर का काम कर दे आपके लिए, और ज़्यादा मतलब कटोरी भर के नहीं खा रहे हैं आप, एक एक सर्विंग खा सकते हो। राइस भी खा सकते हो, टेक केयर कि उसका पोर्शन आप कितना ले रहे हो। और कनेक्शन बिटवीन द मील आप बना के रखो, मतलब जब खाना खा रहे हो तो आप कैसा फील कर रहे हो, आप जब खाते हो तो आपको सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है। ओवर ईटिंग ना कभी कीजिए, और गैजेट्स का यूज़ ड्यूरिंग मील मत कीजिए। खाना खाने के आधे घंटे बाद आप पानी ले सकते हो, इसमें छोटी इलायची या अजवाइन डाल सकते हो ताकि ईजी डाइजेशन हो जाएगा। शाम को इवनिंग वाले टाइमिंग पे अगर जिनको चाय की बड़ी क्रेविंग होती है तो चाय ले सकते हो। मैं सुबह वाली चाय, आपकी जिन लोगों को बड़ा हो रहा है ना कि चाय तो सुबह बोली नहीं, मैं तो सुबह चाय बिस्किट और रस लेती हूँ, वो मैं क्या करूँगी, तो उसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकती हूँ। तो उस टाइमिंग पे टी टाइमिंग जो है वो मॉर्निंग वाले जो आपका फ्रूट, नट्स एंड सीड्स होंगे उसके थोड़ी देर बाद ले लीजिए अगर आपको बहुत क्रेविंग होती है। और उसमें हर्ब्स ज़रूर डालिए सुबह वाली चाय में, और शाम वाली चाय में हर्ब्स डालो जिसमें सिनेमन हो, क्लोव हो, इलायची हो, तुलसी हो, जिंजर हो, जिससे आपका इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगा। इसके साथ यू कैन हैव समथिंग लाइक अ मखाना, चन्नास और पीनट्स, लेकिन आपने कोई बिस्किट, रस, नमकीन वगैरह बिल्कुल नहीं लेना है, मतलब रिफाइंड आइटम नहीं लेनी है। और उसके बाद जब डिनर टाइमिंग होगा तो डिनर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी भूख है। अगर तो आपको लगता है कि मुझे इतनी भूख थी नहीं और यू वांट टू हैव समथिंग प्रोटीन रिच ओनली, तो पनीर सैलड, टोफू सैलड, चिकन सैलड, फिश सैलड वगैरह खा सकते हो। थोड़ा सा सूप ले सकते हो। अगर लगे कि भूख है तो थोड़ा सैलड, प्रोटीन रिच सैलड थोड़ा सा लेके एंड हैव समथिंग लाइक अ रोटी सब्जी या दाल राइस ले सकते हो। ये डिनर जो है जितना आप अपने अकॉर्डिंगली खाओगे ना उतना लाइट फील करोगे, कि जितना जिस किसी को सुन के खाओगे ऐसे खा लो वैसे खा लो, उतना आप अपनी बॉडी को समझ नहीं पाओगे। तो प्लीज़ डिनर अपने अकॉर्डिंगली खा के देखो कि मुझे भूख कितनी है। पूरे दिन प्रोटीन, कार्ब्स, फैट के आसपास घूमते घूमते और कैलोरी कंटेंट के आसपास घूमते घूमते आप अपनी बॉडी को कॉम्प्लेक्सिटी में ले आते हो, सिंप्लिसिटी जान ही नहीं पाते हो। सिंपल वे में खाना सीखो। हमारी जो इंडियन डाइट है वो इतनी बुरी नहीं है। प्रोटीन कंटेंट लोग कहते हैं कि बड़ा कम होता है कि इंडियन डाइट में। आप दाल रोटी सब्जी भी अगर खाओगे और कंट्रोल पोर्शन में खाने वाले हो तो आपका पूरा कंप्लीट प्रोटीन भी आने वाला है। आप पीस खाते हो, बीन्स खाते हो, आप अपनी नॉर्मल इंडियन वेजिटेबल्स खाते हो, उससे भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर लगता है कि एक्स्ट्रा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है आपको तो यू कैन हैव समथिंग लाइक अ पनीर हर रोज़ का रूटीन रख सकते हो, या टोफू रख सकते हो, एग्स रख सकते हो, या चिकन डाइट भी रख सकते हो। तो ज़्यादा ओनली कैलोरीज करते करते प्रेफरेबली फोकस ऑन हाउ आर यू फीलिंग। सो मैंने पहले भी एक बार कहा था कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो एलिमेंट्स ऑफ फूड होते हैं, नॉट ओनली अबाउट योर कैलोरीज। कैलोरीज इज जस्ट अ ट्रैकर टू बी ऑन ट्रैक, कि आप आउट ऑफ ट्रैक ना जाओ और आपकी बॉडी रिलैक्स फील कर सके। सो अन्नदाता, पानीदाता, बिस्तरत एंड लूण ते पंजवा पाया किरत ता होया पाक पवित्र। मतलब अगर आपका अनाज है और आपकी बॉडी में पानी भी जा रहा है और आग से बनी हुई चीज़ जो है वो पूरी कुकड होके जा रही है, और लूण, आप नमक भी ले रहे हो, साथ में आप घी भी यूज़ कर रहे हो, तभी आपका खाना जो वो पवित्र माना जाता है, जिससे आपकी सोल जो है वो प्योर होती है। तो रात को सोने से पहले 2 घंटे पहले अपना मील जो है वो आप स्टॉप कर दीजिए, और कोई गैजेट्स मत यूज़ कीजिए। फैमिली टाइम स्पेंड करो और अपना एक टाइम बनाओ सोने का, कि जिससे आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो सेट हो जाती है, एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग लाइटर इन द मॉर्निंग एंड एनर्जेटिक आप फील करते हो। सो मैंने काफ़ी कुछ बोल दिया, मैंने बहुत कुछ बोला, तो इन केस आपको कुछ चीज़ लगती है कि बड़ी जल्दी जल्दी में बोली गई है और कवर अप नहीं की गई है, बिकॉज आई वॉन्ट कि छोटे टाइम पे सब कुछ कवर अप हो जाए। सो अगर मैंने आपका टाइम ज़्यादा ले लिया है तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट कीप शेयरिंग एंड होपफुली आपको हेल्प करेगा। एंड बाय द टाइम आई वॉन्ट कि आप एक हफ्ता ये रूटीन प्लीज़ फॉलो कीजिए, ताकि 8 मार्च जस्ट विद इन अ वीक जस्ट लेट मी नो आप कैसा फील कर रहे हो। एटलीस्ट आप एक हैबिट चेंज करके मुझे बताओ कि सुबह उठने का टाइमिंग या आपका सोने का टाइमिंग कैसा चेंज हुआ है, या सुबह आपका मील्स कैसे चेंज हुई हैं, बीच में क्या आपने चेंज किया है। अगर वो रूटीन भी आपको हेल्प करना स्टार्ट हो गया तो जस्ट लेट मी नो बाय 8 मार्च तक आप मुझे बताइए कि क्या जितना मैंने आपके साथ एफर्ट्स लगाए हैं ड्यूरिंग दिस होल पीरियड ऑफ माई एक्सपीरियंस फ्रॉम द टाइम आई स्टार्टेड डाइट इनसाइट क्लिनिक, और 8 मार्च को जब इसकी एनिवर्सरी, आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि मैंने कितना हेल्प कर पाई हूँ आप सब लोगों को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। बाय बाय।